गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 7 बच्चों अपन पढ़ रहे थे भाषा विचार का जो टॉपिक अध्ययन कर रहे थे उसमें भाषा के विभिन्न रूप देख रहे थे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो अपन ने पिछले वाली क्लास में राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे राजभाषा कि राजभाषा किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, देश के राजकाज एवं कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाते हैं। जो हमारे राजनीतिक कार्य होते हैं उनमें, जो कार्यालय, जो ऑफिस होते हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? उर्दू है। जैसे हमारे भारत की राजभाषा, राजकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे यहाँ हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारे भारतीय संविधान में अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में चुना गया था, आज इसका राजभाषा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब कोई बात संकेत, इशारों या चिन्हों के माध्यम से समझाई जाती है। जब किसी बात के बारे में इशारे करके, संकेत करके, किसी चिन्ह के माध्यम से समझाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, अपने सिग्नल है, सिग्नल दिए जाते हैं गार्ड द्वारा, जो सिग्नल दिए जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर को झंडा दिखाना, जैसे ट्रेन आती है तो हरी झंडी दिखाना, लाल झंडी दिखाना, ये क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा है। मूक बधिरों का संकेतों या इशारों में बात करना। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों के द्वारा संकेत या इशारों में बात करते हैं वो, और वो अपनी संकेत या इशारों में ही अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं। चौराहे पर यातायात का पुलिस द्वारा नियंत्रित करना। चौराहे पर जहाँ पर 4 रास्ते हो और वहाँ पर जब साधनों का आवागमन हो तो एक पुलिस जो कर्मी है वो यातायात के जो साधन है उनको किस प्रकार नियंत्रित करता है? संकेतों के माध्यम से करता है ना, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? अपनी सांकेतिक भाषा कहलाती है। फिर है अपनी भाषा के विभिन्न रूपों में संपर्क भाषा। कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जो वह भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से, कौन सी भाषा? वह भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किन्हीं 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयुक्त हो जिनकी मातृभाषाएं क्या हो? अलग अलग हो। इसकी संपर्क भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से, किसी क्षेत्र विशेष में 2 प्रकार के व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है। अब उन व्यक्तियों की मातृभाषाएं क्या है? अलग अलग है। इसे अपन और क्या कहते हैं? सेतु भाषा भी कहते हैं, वाहन भाषा भी कहते हैं और लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। इसी भाषा को, कौन सी भाषा को? संपर्क भाषा को। अब है अपनी मानक भाषा। अब देखिए छात्रों, मानक भाषा कि मानक भाषा किसे कहते हैं। हमने क्या क्या देखा? राजभाषा देखी, सांकेतिक भाषा देखी, अब देख रहे हैं अपन मानक भाषा। भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविदों तथा भाषाविदों द्वारा भाषा के जिस, मतलब जो उसके ज्ञाता है, जो शिक्षाविद है, शिक्षा के जो ज्ञाता है, भाषा के जो ज्ञाता है, उनके द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान की गई है वही मानक भाषा कहलाती है। जैसे मानक भाषा को और किस किस नाम से जानते हैं? साधु भाषा, टकसाली भाषा, आदर्श भाषा आदि नामों से जाना जाता है। कि मानक भाषा कौन सी है? कि जो शिक्षाविद है, जो शिक्षा के ज्ञाता है, जो भाषा के ज्ञाता है, उनके द्वारा एक ऐसी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, जिस भाषा को वही क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। कि जो भाषा के विशेषज्ञ हैं
उनको लगा कि नहीं, ये भाषा मानक भाषा कहला सकती है, इस भाषा में ये गुण है, तो उसे ही मानक भाषा कहते हैं। उस मानक भाषा के अलग अलग नाम हैं, जैसे साधु भाषा, टकसाली भाषा, आदर्श भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अब मानक भाषा के लक्षण देखिए कि क्या क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचान करें कि वह मानक भाषा है। यह व्याकरण सम्मत होती है, अर्थात व्याकरणिक नियमों का जिसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, वो क्या कहलाती है, मानक भाषा। यह सर्वमान्य होती है, सर्वमान्य सब जगह मान्य होती है, सभी व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं। यह संवैधानिक अर्थ संपादित करने में सक्षम होती है, इस संविधान के अनुसार संवैधानिक अर्थ हमें प्रदान करने में सक्षम होती है। जो एक है इसका अगला, सुस्पष्ट, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। एक तो इसमें स्पष्टता पाई जाती है, एक निर्धारितता पाई जाती है, साथ ही उसमें निश्चितता पाई जाती है। यदि किसी भाषा के ये लक्षण है तो वो कौन सी भाषा समझेंगे अपन, मानक भाषा है वो। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है। हिंदी में मानक और अमानक देखो, जैसे मानक शब्द देखो, जैसे वक्त है, अब शब्द है जैसे वक्त है, वक्त का अमानक रूप क्या है, वक्त है, बल्कि इसका सही रूप क्या है, वक्त। अब अमानक रूप विद्वान है, विद्वान का अमानक रूप है ये, और इसका मानक रूप क्या होगा, विद्वान। आह्लाद है, ये मानक रूप है, और आहद है के अंदर लय की मात्रा है, ये इसका अमानक रूप है। छात्रों, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। कहीं किसी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।